गुड इवनिंग एवरीवन। सो आइए बात करते हैं मार्केट ने कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कस किया था। हमने क्लियरली कुछ डिस्कशंस के हिसाब से हमने बातें की थी कि 19,500 एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर हम मार्केट में ट्रेड अपसाइड में बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 560 का होगा, फिर 600 तक मार्केट आ सकती है। ठीक है, अब दिक्कत क्या आ गई? दिक्कत ये आ गई कि मार्केट खुल गई बहुत बड़ी गैप अप। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कैंडल में इस तरह की कैंडल बना रही है। अब मैं हमेशा कहता हूं, मैं पहली फर्स्ट 15-20 मिनट्स 30 मिनट्स मार्केट में टाइम देता हूं, प्राइस एक्शन बनने का वेट करता हूं। तो आप देखो फर्स्ट 2 कैंडल्स के बाद थर्ड कैंडल से ही मार्केट में फॉल चालू। अब चीजें क्या होती है ना कि कोई अब जो लोग देखे होंगे कि हाँ गैप अप खुला है, ब्रेकआउट हो गया, इतने दिन का रेंज टूट गया, खरीदो खरीदो खरीदो, 30-40 पॉइंट मार्केट ने दिए होंगे मुश्किल से, क्योंकि गैप अप तो खुली गई थी, लेवल आपके पास में थे नहीं। अब एसएल कितना बड़ा हो गया आपका? आपका एसएल क्या हो जाता है? आप 500 के ऊपर लेते हो तो आपका एसएल कितना हो जाएगा? 480 के आसपास आपने एसएल लगाया। ठीक है, 480 470 मैक्सिमम आपने एसएल लगा लिया। आपका एसएल कितना हो गया? अब आपने कहां खरीद लिया होगा? आप यहां पे अगर वेट करके भी चलो, फिर फर्स्ट 15 मिनट्स 5 मिनट्स आप वेट भी करोगे ना, चलो 5 मिनट पे आ जाते, एक बार देख लेते हैं। चलो, तो अगर आप 5 मिनट पे आओगे तो आप फर्स्ट कैंडल देखो, कम से कम फर्स्ट कैंडल का वेट करोगे कि फर्स्ट कैंडल के ऊपर निकलती है मार्केट तो मैं लूंगा। ठीक है, आप वेट करोगे। चलो, आपका कितना हो गया? 530। ठीक है, 530 के आसपास खुला। अब आपका 70 पॉइंट यहाँ पे टारगेट मैक्सिमम है, उसके पहले आपका 30 पॉइंट एंड 70 पॉइंट। ठीक है, आपका फर्स्ट टारगेट 30 पॉइंट का है 560 के आसपास। ठीक है, और आपका एसएल कितना हो गया? 530 से 480 50 पॉइंट। रिस्क रिवॉर्ड देखो, 30 to 50, 30 पॉइंट आपका फर्स्ट टारगेट है, 50 पॉइंट आपका रिस्क है। उसके बाद चलो ऊपर चला गया, 580 के आसपास गया, 584 का हाई लगाया। ठीक है, किसी ने अगर यहाँ पे बुक किया होगा, जो कि मैं जानता हूं काफी लोग नहीं किए होंगे, काफी लोग वेट कर रहे होंगे 600 टूटेगा टूटेगा। और मैं ये भी लिख के दे सकता हूँ कि काफी लोग बाय ऑन डिप कर रहे होंगे, यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि मार्केट लगातार गिर रही है, आपका लेगा लो ब्रेक कर दिया, सब कर दिया, उसके बाद भी आप बाइंग कर रहे होंगे। यानी ये काफी लोग कर रहे होंगे क्योंकि मार्केट 3 दिन से सबको बुलिश बना रही है और एक ही बार में गिर गया। हाँ, सेंटिमेंट चंद्रयान उड़ा था तो सेंटिमेंट भी एक चंद्रयान की वजह से पॉजिटिव था, उस पॉजिटिव सेंटिमेंट ने ही ये गैप अप के साथ ये काम किया है। उसके बाद मार्केट का अपना सेंटिमेंट वापस आ गया। देखो, एक क्या होता है ना, आपका कोई भी पॉजिटिव सेंटिमेंट न्यूज के साथ बनता है तो वो गैप अप गैप डाउन में खत्म हो जाता है। पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी सेंटिमेंट, वो गैप अप गैप डाउन के साथ खत्म हो जाता है, थोड़ा सा मूवमेंट देता है, उसके बाद फिर मार्केट अपनी चाल स्टार्ट करती है। ठीक है, और मार्केट ने यहाँ पे अपनी चाल स्टार्ट कर दी। मार्केट ने आपको निकलने का मौका तक नहीं दिया है कि जो लोग बैठ गए होंगे उन्होंने पुट ले, जो भी लोग यहाँ पे कॉल खरीद रहे होंगे ना, हर बार जैसे यहाँ पे आई, यहाँ से फिर नेक्स्ट कैंडल ऐसे बनाई, बोली अच्छा ये तो करेक्शन आया, यहाँ से ऊपर खींचेगी, आपको मार्केट ने वापस यहाँ से गिराया। ठीक है, फिर नीचे आते गए, आपको निकलने का मौका भी नहीं मिला, डे लो ब्रेक हो गया। ठीक है, और बहुत कम लोग होंगे जो इसके नीचे यहाँ पे पुट में कन्वर्ट कर गए होंगे। चलो ठीक है, यहाँ पे फिर आपने कॉल सोचा होगा, फिर कॉल सोचा होगा, फिर यहाँ पे कॉल सोचा होगा, मार्केट आपको निकलने का मौका ही नहीं देगी। ठीक है, और एक्सपायरी के दिन आपने अकाउंट यहाँ पे खाली कर लिया होगा, सिंपल सी बात है। और क्या था, हमने जो लेवल डिस्कस किया, चलो आपने यहाँ पे नहीं किया, ये लेवल था। ठीक है, 470 के आसपास का लेवल था, इसके नीचे तो आप पुट ले सकते थे ना, आपका ब्रेकडाउन हो ही गया था क्लियरली। वापस जो ब्रेकआउट लेवल था वो ब्रेकडाउन में वापस कन्वर्ट हो गया। आपका एसएल, आप मान लो 470 के नीचे आपका एसएल था, आपका एसएल भी हिट हो जाता, उसके बाद तो आप यहाँ पे निकल सकते थे। अब मैंने टेलीग्राम पे भी क्लियरली अपडेट कर दिया था, ठीक है, कि 470 एक सपोर्ट है। ठीक है, 19,470 आपका सपोर्ट है, इसके नीचे आप, अब सपोर्ट है आपको बोल दिया, इसका इशारा है सीधा सीधा कि इसके नीचे आपको सेलिंग करके चलनी है, इसके यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो आप देख लो। और मैंने ये भी कहा था कि आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना। ठीक है, तो अगर आपने वो किया है तो आपके अच्छे पैसे बने होंगे। मैंने ऑनेस्टली नहीं किया, मेरे लिए ट्रेड, मेरी एंट्री मिस हो गई, और मेरा एक रूल है कि एंट्री अगर मिस हो जाती है तो मैं रनिंग ट्रेड में जल्दी से नहीं घुसता अनटिल अनलेस मेरे को कुछ प्राइस एक्शन वैसा दिख रहा हो। मेरी एंट्री मिस हो गई, मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं किसी और काम में बिजी था, तो मैं नहीं कर पाया, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये एक होता है। अब मार्केट में आपको जब इस तरह की ट्रेंडिंग मार्केट होती है ना और सेंटिमेंट आपका बुलिश होता है तो इसीलिए आपको इस टाइप से आप पैसे कमा नहीं सकते, उल्टा लॉस कर देते हो। अब क्या होता है, मैंने कल भी ये भी कहा था कि बायसनेस बहुत ज्यादा लेके मत चलना, और किसी भी चीज पे, अब जैसे मून पे लैंडिंग हुई है चंद्रयान की, ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जरूर है, बट इसका मार्केट में कोई असर नहीं होना। मार्केट को इससे कोई लेना देना नहीं है। स्टॉक मार्केट चलता है बिजनेस पे, कंपनीज पे। आप देखोगे आज रिलायंस ने कितनी तरह से तोड़ा है,
ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको मार्केट में आपको सिखाती है कि आपको बायसनेस तो एकदम नहीं रख के जाना होता है। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट दिन कि क्या कर सकते हैं मार्केट में। तो देखो सिंपल है, आपका एक लेवल है 370 का, राइट। मार्केट काफ़ी दिन से इस जगह से सपोर्ट ले रहा है बार बार 370 360 के जोन से। ठीक है, तो ये जो जोन है 370 360 का, मार्केट अगर 19,360 इसके नीचे निकल के सस्टेन करने लगती है, आपको अगेन धीरे धीरे 19,300 और 19,260 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। ठीक है, 19,250 टूट गया अगर, तो फिर से बियरिश हो जाएगा मार्केट। ठीक है, और क्या है, और एक चीज मेरे को बताना था, मैं भूल गया। अब जैसे जो ब्रेकआउट होता है ना, अगर वो लाइव और इंट्राडे में लाइव ब्रेकआउट हो ना, तो वो ज्यादा सस्टेनिंग होता है। ये ब्रेकआउट जो गैप अप से हुई ना, तो इसमें चांसेस कम हो जाता है। वो गैप अप से सस्टेन किए हुए ब्रेकआउट बहुत ही रेयर होते हैं, जो ऐसे मार्केट में जो साइडवेज चल रही है, थोड़ा सा बियरिश मोड में है। ठीक है, देखो अप मार्केट लगातार जो अब चले जा रही है उसमें गैप अप पे गैप अप हो रहे हैं, चल रहे, लगातार कंटिन्यू हो सकता है, बट ऐसे मार्केट में जल्दी से गैप अप कंटिन्यू नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत ही रेयर सिनेरियो होता है जब ये गैप अप कंटिन्यू हो जाए। अगर ये लाइव में ये ब्रेकआउट हुआ था ना 500 का फ्लैट खुल के, ये तो ये बहुत अच्छी ट्रेड देती है आपको, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो निफ्टी में डाउन साइड में ये है, अपसाइड में क्या, अपसाइड में 440 का लेवल मार्क कर लो, 440 के ऊपर निकले तो आपको 470 480 तक का फर्स्ट टारगेट 40 पॉइंट, उसके बाद फिर 500 तक मैक्सिमम आप ट्रेड ले सकते हो। देखो अपसाइड में थोड़ा सा मुझे मन कम है, देख के जिस तरह से, देखो हर जगह सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बने हुए हैं। देखो आप 480 तक लोगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट 500 पे एक मिलेगा, 520 पे एक मिलेगा, ऐसे करते करते आपको बहुत ही छोटे छोटे, तो अपसाइड में कुछ भी हो आपको स्कैल्पिंग करनी है। हाँ, अपसाइड में आप एक ये ट्रेड ले सकते हो, अगर आपको 250 260 के आसपास मिलता है, यहाँ से अगर कोई बाउंस मार्केट प्ले करती है तो आप वो प्ले कर सकते हो। ठीक है, हाँ, और ये 350 360 का जो लेवल है, इसके ब्रेकडाउन पे आपको सेलिंग करनी है, और यहां से भी अगर कोई बाउंस मिलती है तो उसको आप थोड़ा सा प्ले कर सकते हो। आप अपसाइड में जो भी करना है स्कैल्पिंग करोगे। ठीक है, 30-40 पॉइंट लो निकल जाओ, 20 पॉइंट लो निकल जाओ, ऐसा। एंड डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में आप एक अच्छी ट्रेड बन सकती है कल के दिन, अगर मार्केट 360 को तोड़ने में सक्सेसफुल रहती है। ठीक है, बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी वैसा ही कुछ हुआ, मार्केट गई सारे लेवल्स तोड़ ताड़ के 45,000 के आसपास गई, 45,000 के आसपास से रिजेक्शन चालू हो गया एंड नीचे। अब बैंक निफ्टी की जो फॉल है वो निफ्टी के मुकाबले थोड़ी सी स्लो रही है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ थोड़ा है निफ्टी के मुकाबले, बट स्टिल आप बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे। ठीक है, तो मार्केट अगर ये लेवल तोड़ती है जो आज का लो बनाया मार्केट ने, जो कि है लगभग 44,430, 44,430, इसके नीचे मार्केट निकलती है तो आपको 44,350 तक का फर्स्ट टारगेट मिल सकता है। ठीक है, अगर 44,350 टूट जाए तो 44,200 आपको डाउन साइड में फिर मिल सकता है। अपसाइड में क्या है, अपसाइड में देखो, अपसाइड में आपको बहुत प्रॉब्लम्स है। अपसाइड में आपका 44,600 एक प्रॉब्लम है, फिर 44,700 एक प्रॉब्लम है, 44,750 पे 30 पे एक प्रॉब्लम है। कहाँ आप लोगे ट्रेड यार। एक ट्रेड सिंपल बन सकती है कि मार्केट किसी तरह से गैप अप खुल जाए, कुछ हो जाए और 44,730 750 के ऊपर निकल जाए, तब आपको वापस 900 तक के टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज यहाँ से कहीं से सपोर्ट ले लेती है वापस, तो आपको एक अपसाइड का ट्रेड पॉसिबली मिल सकता है, लेकिन 100 पॉइंट से 150 पॉइंट ये आपका अपसाइड में मैक्सिमम होना चाहिए। चाहिए तो आप स्कैल्पिंग करके चल सकते हो, 50-60 पॉइंट पर ट्रेड आप अपसाइड में प्ले कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप अपसाइड में बैंक निफ्टी में प्ले कर सकते हो। डाउन साइड में आपको मूव मिल जाएगा अगर लेवल टूटते हैं तो। फिर निफ्टी में भी वही हुआ, फिर निफ्टी में टारगेट दे गया, सब कर गया, सब गैप अप की वजह से आपको ट्रेड्स मिले नहीं होंगे, एंड डाउन साइड में किसी ने ट्रेड लिया होगा नहीं, ये तो मैं श्योर हूँ, क्योंकि क्या ही बोले ऑब्वियसली यार, सेंटीमेंट आपने बुलिश बना रखी हो ना, तो बहुत कम लोग होते हैं जिनको दिमाग में आता है कि हाँ पोजीशन चेंज करके डाउन साइड का ले लेते हैं अपना एसएल लेके, बहुत ही कम लोग करते हैं। बट मैंने क्लियरली वही चीज़ टेलीग्राम में बता दिया था। आप टेलीग्राम में जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल की लिंक है अपनी। ठीक है, उसमें मैं कोई रोज़ आपको कोई ट्रेड नहीं देता, कुछ नहीं देता, बस एक कभी कुछ ऐसा लगता है कि हाँ कुछ डिफरेंट हो रहा है मार्केट के अंदर, कुछ आपको गाइडेंस नेसेसरी है जो वीडियो से अलग है, तो मैं आपको हेल्प आउट कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नीचे फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी में भी वही हुआ, फिन निफ्टी में भी थोड़ी डाउन साइड स्लो थी,
तो अब फिन निफ्टी में क्या है, फिन निफ्टी में ये लेवल मार्क कर लो 19,690 यहाँ पे बंद लो गया है, 19,650 का आप लेवल मार्क करो, ठीक है, 19,650 640 ये लेवल के नीचे मार्केट अगर निकलती है, 640 के नीचे निकलती है मार्केट, अगर 660 640 के नीचे अगर निकलती है तो आप ट्रेड ले सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका 19,600 रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट 19,560 520 तक भी आपको लेके जा सकती है, ठीक है। 600 आपका फर्स्ट टारगेट, यहाँ पे आपका 640 के नीचे 600 एंड उसके बाद यहाँ पे आपका 560 एंड 520 आपका टारगेट रहेगा। थोड़ी सी स्लो हो सकती है, देखो निफ्टी में ज़्यादा कमजोरी है, ये श्योर है। आपको देखना, अगर आप बियरिश साइड प्ले करोगे तो निफ्टी में ज़्यादा कमजोरी चल रही है एंड बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में थोड़ा सा अपसाइड में ज़्यादा मूव है, ठीक है, ये आपको बता दिया। फिन निफ्टी में भी अपसाइड का क्या कर सकते हो आप, कोई डिप आती है वहाँ से कोई अपसाइड लगाने की कोशिश करिए तो आप 20-30 पॉइंट के लिए स्कैल्पिंग कर सकते हो। अदरवाइज अपसाइड में देखो बहुत ही मुश्किल है यार अपसाइड में, मतलब या तो ये लेवल मतलब 780 के आसपास का जो लेवल है ये टूट जाए तो 820 तक का 810 तक का एक स्कैल्प बन सकता है 30 पॉइंट का इधर, और उसके बाद 840 तक का एक स्कैल्प बन सकता है ये 30 पॉइंट, ठीक है, इसी तरह से कुछ बन सकता है। अपसाइड में थोड़ा सा तकलीफ है, ठीक है। और थोड़ा मार्केट का मूड माहौल सेल ऑन राइज का है, तो ये आपका एक और प्लान रहेगा कि आप सेल ऑन राइज प्लान करके चल सकते हो तीनों इंडेक्सेस में। बियरिश निफ्टी में ज़्यादा है तो आप निफ्टी को ज़्यादा तवज्जो दो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी प्लीज़ मेंटेन करिए, डिसिप्लिन मेंटेन रखिएगा। आपको पता है कल बोला भी था कि गैप अप खुले तो आप डिप आने का वेट करना, नहीं आती है तो आपको ट्रेड में एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट आपको फंसा ना दे, इससे अच्छा आप जीरो पे रहो ना यार। नो लॉस इज ऑल्सो अ प्रॉफिटेबल डे, ओके, मार्केट में ये कहानी है, ठीक है। -1 से 0 अच्छा ना यार, -1000 से आपका 0 अच्छा ना, राइट, तो वो चीज़ है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी अपने जो भी डिस्कशन है वो कल करेंगे। कल हम पूरे नेक्स्ट वीक के आउटलुक का देखेंगे क्या रहता है नहीं रहता है, ठीक है। एंड चलिए आज के लिए इतना ही है, बाय बाय। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना इंपॉर्टेंट है, इससे रीच बढ़ेगी। आप सीखते हो, आपके दोस्त भी सीखेंगे, आपके और भी को ट्रेडर्स भी सीखेंगे, सबको सीखना ज़रूरी है एंड शेयर करके चलना, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।